नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। 15 अक्टूबर से लेकर आज यानी 22-23 अक्टूबर तक का अब तक आचार संहिता उल्लंघन होने के दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें एक एफआईआर भाईंदर पुलिस थाने में रुद्र फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील जैन पर दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता लागू रहने के दौरान बगैर इजाज़त एक प्रोग्राम लिया और उस प्रोग्राम में कई सारे गिफ्ट बांटे गए हैं और उस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि एमएलए गीता जैन थी। ये एक एफआईआर होने के बाद में दूसरा फिर एक एफआईआर दर्ज हुआ है मीरा रोड पुलिस स्टेशन में, जिसमें आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने बगैर इजाज़त के एक कार्यक्रम लिया, जिसमें माझी लाडली बहन योजना इसके बारे में महिलाओं को दिखाया गया। इस तरह के अब तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 7 दिन ही हुए हैं और ये 2 एफआईआर दर्ज। मेरा भाईंदर 145 विधानसभा से अब तक जो इच्छुक उम्मीदवार है उनके हम आपको नाम बता दें कि अब तक यहाँ पर इस कार्यालय से करीब 57 नॉमिनेशन फॉर्म लेकर गए हैं, जिनमें मुख्य जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से 5 यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म गए हैं, शिवसेना से 3 गए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 2 और कांग्रेस पार्टी से 1। आगे जाके मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने यहाँ से फॉर्म लेकर गए हैं। एमएलए गीता जैन ने 4 फॉर्म लिए हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से है, एक शिवसेना के नाम से है और 2 फॉर्म वो इंडिपेंडेंट के तौर से उन्होंने लिया है। विक्रम प्रताप सिंह ने भी यहाँ पर 2 फॉर्म लिए हैं, एक उन्होंने अपने नाम से शिवसेना के नाम से लिया है और उनकी पत्नी निशा सिंह ने भी यहाँ पर फॉर्म लिए हैं। अरुण कदम ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट के तौर से फॉर्म लेके गए हैं। हंसू कुमार ने इंडिपेंडेंट का फॉर्म लेके गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल ने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म लेके गए हैं और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से सैयद मुजफ्फर हुसैन ने भी फॉर्म यहाँ से लेके गए हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 29 तारीख है और 29 के बाद में 30 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 4 तारीख तक नाम वापसी लेने की यहाँ पर मर्यादा रखी गई है। मीरा भाईंदर शहर में इलेक्शन कमीशन द्वारा 3 अलग अलग भरारी पथक बनाए गए हैं, जिनका काम है कि जहां कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उस पर वो ध्यान दे और कानूनी कार्रवाई करे संबंधितों पर। इस मामले में अभी जो हाल ही में जो 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, इन दोनों एफआईआर में भरारी पथक ने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया है, इलेक्शन कमीशन ने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया है एफआईआर दर्ज करने का। उन्हें जब शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत प्राप्त होने के बाद में वेरिफिकेशन किया गया है पुलिस द्वारा, तब कहीं जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस बात पर ज़रूर गौर करना होगा, इस बात पर ज़रूर काम करना होगा कि जब उन्हें शिकायत मिलती है तब शिकायत के आधार पर तुरंत जाकर उस पर कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे। बल्कि किसी कंप्लेनर को आपको एफआईआर में नाम भी नहीं लेना है, इसलिए कि वो कंप्लेनर क्यों उस नेता के खिलाफ में या उस पार्टी से जो है कि वो अपना इंडिविजुअल दुश्मनी ले। जैसे कि पहला जो एफआईआर हुआ है जिसमें आरोपी सुनील जैन को बनाया गया है, रुद्र फाउंडेशन के नाम से जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर के शिकायतकर्ता थे पत्रकार जतिन दादेज, जिन्होंने लगातार 4 दिन तक का पुलिस स्टेशन से फॉलोअप किया, पुलिस स्टेशन में लिखित रूप से शिकायत की, तब कहीं जाकर भरारी पथक ने ये एफआईआर दर्ज किया है भाईंदर पुलिस स्टेशन में। उसी तरह से 16 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लाडली बहन योजना को लेकर, उस कार्यक्रम की शिकायत एडवोकेट कृष्ण गुप्ता ने की थी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और सोशल मीडिया को देखते हुए फिर भरारी पथक जाग उठा और फिर उसने जाकर उस पर उस एफआईआर पे कार्रवाई की। तो यहाँ पर भरारी पथक पर इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवाल उठता है कि ये खुद सामने से जाकर क्यों, जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो वो खुद क्यों नहीं एक्टिव होते, वो खुद क्यों नहीं वहाँ पर जाकर कार्रवाई करते हैं, किसी और के कंधे पे रखकर क्यों एफआईआर दर्ज किया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसी के साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि रोज़ की जो भी अपडेट है वो अपडेट प्रसार माध्यमों को, यहाँ के सोशल मीडिया को, यहाँ के मीडिया को रोज़ की वो पूरी अपडेट दे, पूरी जानकारी दे। पत्रकारों को यहाँ पर मेहनत करना पड़ रही है, मशक्क़त करना पड़ रही है। ये ज़रूर हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ के स्थानीय पत्रकारों को पूरी जानकारी देने का इंतज़ाम करें रोज़ शाम तक का। आखिर में जाते जाते मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर को जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक
हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमएलए गीता जैन को अपनी पार्टी से 145 विधानसभा से टिकट देने का मन बना लिया है। लगभग तय हो चुका है। सूत्र हमें जो बता रहे हैं कि 99.9% यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का टिकट जा रहा है गीता जैन को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर गीता जैन को भारतीय जनता पार्टी का टिकट चला जाता है तो क्या स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, जो टीम है, या जो यहाँ की जो पार्टी है, क्या ये पार्टी उनके लिए काम करेगी या नहीं। वही दूसरी तरफ एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जो इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी छवि को पॉजिटिव बनाया है, उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और वो एक नंबर पर यहाँ पर चल रहे थे। सर्वे के मुताबिक भी उनका नाम प्रथम क्रमांक पर आ रहा था, चाहे फिर वो इंटेलिजेंस का सर्वे हो, पार्टी का सर्वे हो या फिर लोकल लेवल का सर्वे हो। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जो यहाँ पर टॉप पर चल रहे थे, उनका टिकट काट कर गीता जैन को टिकट देना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सुसाइडल ही बताया जा रहा है। इस तरह की चर्चाएं मीडिया गैलरी में चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपना समर्थन देके अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में डालेंगे, या फिर वो अपना वर्चस्व दिखाकर आज़ाद के तौर पर, इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा यहाँ पर अभी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे टिकट के आपाधापी में तो साफ पता चलता है कि अब मीरा भाईंदर शहर में 145 विधानसभा सीट पे त्रिकोणी चुनाव यहाँ पर लड़ाया जाएगा। 3 कैंडिडेट रहेंगे, 3 उम्मीदवार रहेंगे। और क्या एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव के संबंध में जो भी नई अपडेट और जानकारी रहेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।